मैंने उसे पढ़ाया। जब 60 बच्चे आया पढ़ाया तो कल होके फिर क्लास खोला, कल होकर के एक को बच्चा नहीं आया। जब कल होकर के एक को बच्चा नहीं आया, हमको बहुत जोर का झटका लगा। हमने फिर उसी गांव वाले से कॉल करवाए कि भाई जरा कॉल करके पूछो, अगर खराब पढ़ाए होंगे तो जहाँ पढ़ा रहे थे 15,000 कमा ही रहे थे, जीवन हमारा चल जाए, क्योंकि शुरू से हम भी आर्थिक तंगी से गुजरे हैं। तो फोन किया तो कहा जाता है घर के मुर्गी दाल बराबर। कल के कि नहीं पढ़े को तो अच्छे, लेकिन हमारा उस समय टाइम नहीं हो। कोई कहे मैथ जा रहे हैं, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, अरे लड़के इस तरह से बोलते गए तो हम तो फंस गए। तब हमने क्या किया, तब हुआ तो वो दोस्त बोला सर आप घबराइए ना, मैं आपको 5-6 गो बच्चा देता हूँ। वो जहाँ रहता था 5-6 गो बच्चा ISC का था, उसको बोल दिया कि तोरा हर हालत में उत्ता जाके बैठल रहना, नहीं तो बड़ी मार मारबो रूमा पर। ठीक है, वो बैठल रहा 5-6 गो। फिर हम गांव वाले को छोड़ दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक सर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, ऐसी छोटे को पढ़ाते थे और दिन भर ऐसी कोचिंग पर बैठे रहते थे। तो वहाँ पे एक फिजिक्स के टीचर पढ़ाते थे, अभी भी शायद पढ़ाते हैं, ओम प्रकाश सर नाम था। उनके यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आती थी CBSE वगैरह की, और लड़का ज्यादा लड़कियां ही रहती थी, और लड़की तो देखबे करो। तो जब वो जाए ने ओने नल लगन, तो जब ओने जाए तो हंसते जाए, काहे मास्टर मक्खी मारते रहो, काहे ले रहा है, काहे बैठल बंद कर दे, झूठ फूस के खोल ले ट्यूशन। लेकिन उस समय मैं अपने असफलता पे नहीं घबराया। उस समय मन में म्याज में इतना गुस्सा आता था कि मारेंगे 4 तमेचा सबको घींच, क्योंकि वैसी वैसी बच्चियों को मैं कहीं पढ़ाता था तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि हमसे वो एक शब्द बोल ले, क्योंकि जहां भी मैंने पढ़ाया है वहां एक इज्जत बना के पढ़ाया। लेकिन वही बच्चियां जब अगले साल यहाँ से गुजरती थी तो कहते हुए गुजरी, क्या यह मास्टरवा नले होता मक्खी मारो ले, हवा देखिन बैठे के जगह नहीं है रहा है। इससे क्या पता चला कि समय कुछ समय के लिए हमसे बलशाली हो सकता है, लेकिन अगर आप स्थिर रखो, संयम रखो, 4 गो क्वेश्चन रट रहे, नहीं रटा रहा है, नहीं रटा रहा है, हमरा से नहीं उतरे, हम बड़ी कमजोरी, अरे वो नहीं रटा रहा है, अगला तो रटाता है, सब कुछ मिलेगा। और जानते हो अभी वक्त है आपका, इस वक्त पे पसीना बहा लो, नहीं तो बाद में फिर आंसू बहाना पड़ेगा। और यदि अभी वक्त पे पसीना बहा लोगे, अरे इतना पढ़ो ना कि इस ठंडक में आपके घर वाले को भी गर्मी का एहसास हो जाए, माँ बाप परेशान हो जाए कि बेटा अब खा ले, बड़ी देर हो गई, खा ले, इतना पढ़ो। और जहां तक मेरी बात है, अरे इतना बोलने से कोई फायदा है नहीं, बातें कम करो और काम ज्यादा, क्योंकि लोग आपकी बातों से नहीं आपके काम से जाने। तो जानते हो इतना, अगर मेरी बात है तो सुन लो। कहा जाता है अगर मेरा लगाव की बात है आपसे, मेरे लगाव की बात हो अगर आपसे, तो पहले इस बात को समझ लीजिए, भले मेरे माँ पिता मेरे जन्मदाता और वे माँ पिता हमारे लिए पूजनीय भी हैं, और मैं अपने परिवार को इज्जत करता भी हूँ, और जब तक शरीर में खून है इज्जत करता भी रहूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम ही इस पृथ्वी पर ना होते। तो वो हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन कहा जाता है कि जन्मदाता से ज्यादा महान उसका पालन करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण को किसी और ने जन्म दिया, लेकिन उसका पालन करता माँ यशोदा थी। आज बच्चा बच्चा अगर कृष्ण का माँ का नाम पूछे तो सिर्फ माँ यशोदा ही जानता है, पालन करता को कोई नहीं जानता। उसी तरह से अगर हमारी बात, मतलब कि जन्मदाता का नाम भी कितना बच्चा नहीं जानता, उसी तरह से अगर मेरी बात रहे तो भले वह मेरा परिवार है, उस परिवार को भी मैं महत्व देता हूँ, लेकिन उस परिवार से कम 100 गुना ज्यादा महत्व हम अपने पालन करता, हम अपने इस श्रेष्ठ इंग्लिश परिवार को महत्व देते हैं, क्योंकि मेरी पहचान जो है सो इसी परिवार से। और यह परिवार जो है जितना सुखमय रहेगा उतना सुखमय इस परिवार का मुखिया भी रहे। आज नहीं, ये बातें मैं शुरू से बोलते आया कि कहीं भी जाता तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं,
बल्कि मेरे परिवार के नाम से जानते हैं, द श्रेष्ठ इंग्लिश परिवार के नाम से जानते हैं। तो आप भी इस परिवार के सदस्य हैं और ये हर बच्चों का कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार को जो है सबसे सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने की कोशिश करें। और यह परिवार आपका सर्वोच्च शिखर पे तभी पहुंचेगा जब आप एक अच्छे रिजल्ट लाओगे तब। और आशा करता हूं हमारे सभी बच्चे जो है अच्छे रिजल्ट पाने के लिए ललायित। और कुछ बच्चे देखते हैं कि बाहर निकलकर फोटो वगैरह खींचे में लगल